आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए आज बहुत अच्छी खबर आई है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 697 अरब डॉलर पहुंच गया है। इससे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मातम मच गया। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहां पे चले गए? मुकाबला इंडिया से मुकाबले 2% है। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं मुआशी ताकत बन चुका है। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे मूवमेंट हो रही है। वो दूसरी मुआशी कुव्वत बनना चाह रहा है। अब मोदी जी ने अचानक एक ऐसी बात कर दी जिससे पूरे देश की नींदें वो उड़ गई हैं। स्टॉक मार्केट में से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पैसा उड़ गया रातों रात। क्या बोल दिया उन्होंने? बोला कि सोना मत खरीदो। तो शुक्र करो, सोना नहीं खरीदने के लिए मना किया है, कोई आपको दारू पीने के लिए या खरीदने के लिए मना नहीं किया। कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। गोल वो नए नए गोल्स अचीव कर रहे हैं, नई नई चीजें अचीव कर रहे हैं, नए नए जगहों पे, नए नए हाइट्स पे वो जा रहे हैं। So it means that India has the capability. This is what many people are saying. सुना आपने? पूरे पाकिस्तान में इसी बात का रोना धोना कि मिडिल ईस्ट के ऑयल संकट के बावजूद भारत का फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज हो गए बाय 2.6 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एक हफ्ते में, जिसकी वजह से रिजर्व्स गिर के 9 बिलियन डॉलर्स पे आ गया जब जून 20। हम फ्रीडम की तरफ गए, जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर बराबर हो गए। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की बन गई है। गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। So the problem is there is a domestic demand and government spending. There are two things, and that is what basically. जय हिंद दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट है। और भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो अपने पीक पे पहुंच चुके हैं। पीक इन द सेंस की करेक्ट पीक तो नहीं, लेकिन ऐसे समय में जहां दुनिया में वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, गल्फ में क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया में एक भूचाल मची हुई है, सबकी फॉरेक्स रिजर्व घट रहे हैं। ऐसे में भारत के फॉरेक्स रिजर्व का अपने पीक के पास पहुंचना इस बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखें तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व का पीक था वो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर तो नहीं, लेकिन हम पहले घट के हम लगभग 680 और 650 तक पहुंच गए थे। लेकिन अब अचानक से रिकॉर्ड वृद्धि हुई और लगभग हम 697 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुके हैं। यानी इतनी क्राइसिस के बाद भी अगर 697 बिलियन का रिजर्व हम मेंटेन करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी बात है कि दुनिया में जहाँ डॉलर क्राइसिस हुई है, पैनिक सिचुएशन चल रही है, छोटे मोटे देश तो डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे आ चुके हैं, हेल्पलेस हो गए। ऐसे में भारत के पास इतना बड़ा रिजर्व होना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बात। वहीं अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो बांग्लादेश के पास 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नोट 27 बिलियन बांग्लादेश के पास है, भारत के पास 697। और पाकिस्तान की हालत तो बस से बदतर है। पाकिस्तान के पास भीख मांगे हुए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप किसी देश से ट्रेड करते हैं तो जिस एंटिटी से, जिस कंपनी से आप ट्रेड करते हैं वो आपके फॉरेक्स रिजर्व को देखती है कि ये हमें अमेरिकी डॉलर में पेमेंट देने लायक हैं भी या नहीं है। ठीक है, आप खरीद लें 10 बिलियन का सामान, आपके पास 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, आपके हम 4 बिलियन आपको पाकिस्तानी रुपये दे देंगे तो उस पाकिस्तानी रुपीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, रादर देन कि आपके पास उस पाकिस्तानी रुपीज़ के वैल्यू के डॉलर हो। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। ये चीज़ें देख के पाकिस्तान हैरान परेशान। आपको बता दें इसके पहले भारत का फॉरेक्स रिजर्व 690.7 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 697 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। फॉरेक्स रिजर्व बचाने के लिए पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते लोगों से 6 अपील की, जिसमें कहा गया कि विदेशी मुद्रा भंडार पर असर ना पड़े, इसके लिए लोग 1 साल तक सोना ना लें, विदेश जाने से बचें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, मुमकिन हो तो वर्क फ्रॉम होम करें, राज्य सरकारें अपने खर्चों में कटौती करें। जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई और भी काफी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स 15 और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से 2 अरब डॉलर ले रहे हैं, यूएई से 1 अरब डॉलर ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से 50 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब डॉलर्स की जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात। तो बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए उस मुल्क के जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं। पता किसे कहते हैं दुश्मन?
जी बिल्कुल, सबको पता है, पाकिस्तानी हो, मे भी पाकिस्तानी हो तो हमारा भारत ही है, लेकिन उसके रिजर्व मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो ज़्यादा हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हमारे क्यों रिजर्व बजाय इंक्रीज होने के वो डाउन हो गए हैं। कि भारत एक दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमिक कुव्वत समझी जाती है और बिल्कुल सही मानों में, और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ रेट जो है 6-7% मुसलसल कंसिस्टेंटली रही है, और इस साल भी ऐसी ही तवक्का की जा रही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान की 2-2.5%, 2% से भी कम कभी नेगेटिव, तो जो गैप है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत मोमेंटम है, उसको मईशत के हवाले से मोमेंटम इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बड़ा पॉजिटिविटी है दुनिया की नज़र में। सारे बड़े बड़े इदारे जो हैं वहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हों, US से या फार ईस्ट से या चाइना से। बिजली को छोड़े, बिजली चली गई है, जनरेटर स्टैंड पर, उसके लिए डीजल नहीं है, कैसे आदमी है, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे ही अपनी मौत आप मर रहे हैं। खुशखबरी, अच्छी खबर आ गई, ये हो गया वो हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, खुशखबरी आवाम के लिए, खुशखबरी। ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, दैट हैज एक्चुअली चेंज द ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज हुई है कि अब इस्टेब्लिशमेंट का रोल ज़्यादा मुल्क के डिफेंस अपरेटस को मेंटेन करने की तरफ चला गया, और फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करके किसी तरह जो रीजनल स्ट्रेटजी और जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है पाकिस्तान की, उसकी तरफ चला गया। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब इन्होंने असाइन कर दी हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए। जिस मुल्क में 1 लाख बंदा टेररिज्म का शिकार हो गया हो, जो कराची से लेकर ताफ्तान तक जहाँ कोई कारोबार ना हो, पूरा बलूचिस्तान ड्राई पड़ा है, टैक्स नेट बढ़ा नहीं सकते हो, और नतीजा ये हुआ कि लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया, और 5000 से ज़ायद कंपनियां एक साल में दुबई में बन गई। कितने बिलियन रुपीस आपके यहाँ से चले गए दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, कितने बिलियन आपके चले गए नेशनलिटीज़ के अंदर, जो आप 3-4 लाख डॉलर दे के नेशनलिटी लेते हैं। अगर 10,000 बंदों ने भी $2.5 लाख की प्रॉपर्टी लेके नेशनलिटी के लिए किसी कंट्री में गए हों, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र फीस और आना जाना, तो 3 बिलियन तो इसमें साइफन हो गया। फिर हमारे जो पैसे बाहर हैं उससे आपको रोल ओवर मिलता है कि हाँ इस कंट्री ने रोल ओवर कर दिया है, और फिर हम उनका शुक्रगुजार होते हैं, हालांकि पैसा हमारा ही होता है। ये मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि 7.4% ग्रोथ इज बिकॉज देयर इज अ डोमेस्टिक डिमांड, और ये जो $4 ट्रिलियन है, इसमें अगर 60% भी डोमेस्टिक डिमांड है तो इसने तो इस हिसाब से ग्रो करना ही करना है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत है। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है, अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें, क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखें, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है, एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, और अब पता ये भी चला है मुझे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा कोई सीरियस बिल लेके आ रही है कि वो ममालिक जो अब रशिया से तेल खरीदेंगे, हम उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, 500% टैरिफ। अभी इंडिया के जो सफीर हैं अमेरिका के अंदर, विनय मोहन कतवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहाँ पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो लिंडसे ग्रैहम, जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किया जा रहा था कि फॉर गॉड सेक हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी, अच्छा ये डाटा वैसे डिफरेंट आता रहता है। ये पिछली दफा एक डाटा आया था 8% का भी आया था, अभी वो 7.4% का आ गया, पहले 8% का आया था। अच्छा, जो इनका एनुअल फेडरल बजट था पिछले फरवरी में, उन्होंने कहा था 10% ग्रो जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा
ये देखना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही चलता है। इंडियन इकोनॉमी पिछले साल जो ग्रो की है वो 6.5 पे की है, अभी वो 1% ऊपर ले गए। अभी वो कह रहे हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका के टैरिफ मौजूद हैं। अगर अब सवाल पता है क्या है, अगर आप 500% टैरिफ लगा देते हैं, अभी जैसे अगले दिन उन्होंने किया था, क्या नाम है उसका, वो जो है रिलायंस वाले जो हैं, रिलायंस वाले ने बोलना शुरू कर दिया